छात्रों मित्रों, आज हम यहाँ पर व्याकरण में वचन इसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी देखने वाले हैं। तो छात्रों, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। चित्र के साथ साथ चित्र के नीचे जो वाक्य दिया गया है इनका भी आप क्या करो, गौर से निरीक्षण करो। तो पहले चित्र में एक लड़की नृत्य कर रही है और दूसरे चित्र में 5 लड़कियां नृत्य कर रही है। तो पहले चित्र में लड़की यह शब्द एक होने का बोध यहाँ पर दर्शाता है, तो दूसरे चित्र में लड़कियाँ यहाँ पर अनेक होने का बोध यहाँ पर दर्शाते हैं। तो लड़की और लड़कियाँ इस संज्ञा शब्द से हमें यहाँ पर वचन के बारे में यहाँ पर बोध होता है। तो पहले चित्र में संख्या में एक लड़की और दूसरे में 5 लड़कियां हैं। आगे वाला चित्र देखो, घोड़ा दौड़ रहा है। दूसरे चित्र में घोड़े दौड़ रहे हैं। पहले चित्र में एक घोड़ा है और दूसरे चित्र में 4 घोड़े एक साथ यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर घोड़ा और घोड़े ये संज्ञा शब्द यहाँ पर वचन दर्शाते हैं। तो जो संज्ञा शब्द यहाँ पर संख्या दर्शाते हैं उसे हम यहाँ पर वचन कहते हैं। तो हम यहाँ पर वचन के बारे में जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वचन की संज्ञा हम यहाँ पर देखने वाले। तो वचन किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, तुम ये जो वचन की व्याख्या है तुम क्या करो, अपने काफी में लिखो। तो देखो, वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो उसे वचन कहते हैं। तो इस व्याख्या के बाद हम यहाँ पर वचन के भेद देखेंगे। तो वचन के 2 भेद है, एक एकवचन, दूसरा बहुवचन। तो एक वचन किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम से हमें एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुशा ने साइकिल खरीदी। तो कुशा ने साइकिल, साइकिल इस शब्द से हमें वो वस्तु एक होने का बोध होता है, तो साइकिल एक वचन है। रुचा ने रसगुल्ला खाया। तो रसगुल्ला ये शब्द हमें एक वचन यहाँ पर दर्शाता है। तो साइकिल और रसगुल्ला ये शब्द क्या है, यहाँ पर एक वचन है। हाँ, तो हम यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है बहुवचन, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से या सर्वनाम से हमें एक से अधिक होने का बोध होता हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे खुशबू सारी जलेबियाँ खा गई। तो जलेबियाँ, जलेबियाँ ये शब्द क्या है, बहुवचन यहाँ पर दर्शाता है। हाँ, तो दूसरा वाक्य, औरतें भजन गा रही है। तो इसमें औरतें यहाँ पर एक से ज़्यादा अधिक है, तो औरतें ये शब्द क्या है, यहाँ पर बहुवचन है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर वचन के जो भेद है इसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखी है। तो हम यहाँ पर वचन के कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने वाले हैं। में एक वचन से बहुवचन, लड़का लड़के, बहन बहनें, आँख आँखें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, बात बातें, बेटा बेटे, घोड़ा और घोड़े। एक वचन बहुवचन, मेला मेले, बच्चा बच्चे, माता माताएं, आँख आँखें, पंखा पंखे, रात रातें, बात बातें, पुस्तक पुस्तकें, औरत औरतें, वस्तु वस्तुएं, बाला बालाएं, माला मालाएं, माता माताएं, वधू वधुएं, ऋतु ऋतुएं,
चारपाई चारपाइयाँ, भाषा भाषाएं, कविता कविताएं, सेना सेनाएं, दवाई दवाइयाँ, मिठाई मिठाइयाँ, चिड़िया चिड़िया, तितली तितलियाँ, क्यारी क्यारियाँ। तो आगे वाले एक वचन और बहुवचन, अच्छाई अच्छाइयाँ, भेड़िया भेड़िए, कौवा कौवें, टोपी टोपियाँ, कक्षा कक्षाएं, पेंसिल पेंसिलें, मछली मछलियाँ, बेटी बेटियाँ। तो आगे वाले एक वचन और बहुवचन, पत्ता पत्ते, लोमड़ी लोमड़ियाँ, चाबी चाबियाँ, साड़ी साड़ियाँ, महिला महिलाएं, मुर्गी मुर्गियाँ। स्वाध्याय में तुम्हें एक वचन यहाँ पर दिए गए हैं, इनके तुम्हें यहाँ पर बहुवचन बनाने हैं। तो परीक्षा में यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, 2 सवाल होते हैं वचन पर। पहला होता है वचन पहचानो, दिए गए शब्दों का तुम्हें क्या करना है, वचन लिखना होता है, यानी कि एक वचन और बहुवचन उन शब्द के आगे तुम्हें यहाँ पर लिखना होता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर होता है वचन बदलो, यानी एक वचन दिया जाता है और उनका तुम्हें क्या करना पड़ता है, बहुवचन करना पड़ता है, या बहुवचन दिया जाता है तुम्हें यहाँ पर उनका एक वचन यहाँ पर करना पड़ता है। तो तुम्हें स्वाध्याय में क्या करना है, यहाँ पर एक वचन दिए गए हैं, उनके तुम्हें यहाँ पर बहुवचन बनाने हैं। तो इसी तरह आज का स्वाध्याय यहाँ पर ये पूरा करना है, और इन स्वाध्याय के जो फोटो है यहाँ पर मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर भेजने हैं। धन्यवाद।